Welcome to Injili Media. गो के नया साल खास तौर पर मसीही मनाते हैं, लेकिन नया साल ना सिर्फ मसीही बल्कि दुनिया भर के लोग बड़े जोश व खरोश से हर साल 1 जनवरी को पूरी दुनिया में बड़ी खुशी से वेलकम करते हुए नए साल में दाखिल होते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि मसीही खास तौर पर मसीही नया साल क्यों मनाते हैं। जैसे कि हम अंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के 8 दिन बाद शरीयत के मुताबिक उनके माँ बाप पर यानी जमीनी माँ बाप पर फर्ज था कि वो उन्हें हैकल में लेकर जाएं ताकि मूसा की शरीयत के मुताबिक जो रवायात हैं, जो मजहबी रसूम हैं, उन्हें अदा किया जाए। तो लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं 2 बाब की 22वीं आयत से आगे, यहाँ हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वो मूसा की शरीयत के मुवाफिक पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। और आगे यहाँ हम देखते हैं कि ये भी बयान किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा जाता है यानी अब्रानी ज़बान में यशुआ, जिसका मतलब है खुदावंद मेरी नजात। इसके अलावा मूसा की शरीयत के मुताबिक चूंकि खुदावंद यीशु मसीह एक यहूदी खानदान में पैदा हुए थे, उनके खतने का अमल भी पूरा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा जाता है, जो है उर्दू में या हिंदी में हम यीशु, इंग्लिश में जीसस, लेकिन उनका असल नाम जो अब्रानी ज़बान में रखा गया वो था यशुआ, और यशुआ का मतलब है नजात देने वाला या खुदा हमारी नजात। तो ये नाम बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आसमान से उतरे हुए फरिश्ते ने मरियम से ये कहा था कि जो बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम यसु या यशुआ रखना, क्योंकि वही लोगों को, दुनिया भर के लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी यशुआ या यसु या जीसस के मानी है वो जो दुनिया भर के लोगों के गुनाहों की नजात का बायस बनेगा। इसीलिए हम उन्हें नजात दहिंदा कहते हैं। बल्कि पूरी दुनिया जब किसी शख्स के लिए ये कहना चाहे कि वो मुश्किलों को हल करने वाला है तो उसके लिए हमेशा मसीहा या यसु अल मसीह का लक़ब ही इख्तियार किया जाता है। तो 1 जनवरी या नया साल पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक नए साल की आमद की निशानी नहीं होता, बल्कि ये खुशखबरी होता है कि आज एक नजात दहिंदा इस दुनिया में आया है जो पूरी दुनिया के लोगों के गुनाहों को अपनी सलीबी मौत से बख्शने का बायस बनेगा। तो ये पूरी दुनिया के लिए नए साल की खुशखबरी साबित होगा। अगली बात यह है कि पूरी दुनिया अगरचे नया साल मनाती है, गो के सबके जहन में, यानी जो मसीही नहीं है, जो सेकुलर हैं, वो भी नया साल मनाते हैं, गो के उनके जहन में मसीह की नजात का पैगाम या उनके दुनिया में नजात दहिंदा बन के आने का तसव्वुर या अकीदा या ख्याल नहीं होता, तो भी पूरी दुनिया इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाती है। हर साल देखा जाता है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कुछ मजहबी जुनूनी लोग नया साल मनाने के खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं और उन लोगों पर हमला आवर होते हैं जो नया साल मना रहे होते हैं, यानी कि न्यू ईयर नाइट। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ना सिर्फ वो बल्कि पूरी दुनिया, चाहे वो मसीह को माने या ना माने, किसी न किसी तरह से मसीह के साथ ही जुड़ी हुई है। और वो किस तरह से है? हमारा कैलेंडर जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है, घड़ी पर वक्त, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स तक सब मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन सब का ताल्लुक मसीह की पैदाइश के साथ ही है। चूंकि कैलेंडर मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, ईसवी कैलेंडर मसीह का कैलेंडर है, लिहाजा पूरी दुनिया इसी के साथ जुड़ी हुई है। चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो टाइम हो, आपकी घड़ी का एक एक आवर, मिनट, सेकंड तक मसीह से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तमाम निजाम को फिक्स किया गया मसीही कैलेंडर के अराउंड ही, यानी कि उसके मुताबिक ही। तो आज चाहे दुनिया भर के लोग किसी भी मजहब, किसी भी अकीदे के मानने वाले हों या किसी भी अकीदे को ना मानने वाले हों, तो भी वो इस सबब से मसीह के साथ ही जुड़े हुए हैं। गोया के आज पूरी दुनिया मसीह के साथ ही जुड़ी हुई है। आज मसीह के सामने हर घुटना झुक चुका है, चाहे वो इस बात को जाने या ना जाने, समझे या ना समझे। इतवार का दिन जिस दिन मसीह जिंदा हुए, वही दिन पूरी दुनिया छुट्टी करती है, हॉलीडे मनाती है। उसके साथ भी पूरी दुनिया मसीह के साथ ही जुड़ी हुई है। किसी और दिन को सारी दुनिया में छुट्टी नहीं होती, लेकिन संडे को
کو, چونکہ اس کا تعلق بھی مسیح کے ساتھ ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ نئے سال کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے, اور دنیا کا ہر ایونٹ, ہر کاروبار تاریخوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور وہ تاریخیں, وہ وقت, وہ منٹ, وہ سیکنڈ سب مسیح کے ساتھ جڑے ہیں. لہٰذا ساری کی ساری دنیا جانے یا نہ جانے, مانے یا نہ مانے, سمجھے یا نہ سمجھے, مسیح کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. نیا سال نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. نیا سال پوری دنیا کے نجات کا باعث بنا تھا. جس دن مسیح کا نام ہیکل میں لے جا کر رکھا گیا فرشتے کی ہدایت کے مطابق, خدا کے حکم کے مطابق کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, یشوع, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو, دنیا بھر کے لوگوں کو نجات دینے کا باعث بنے گا, ان کے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا, تمام دنیا کے لیے نجات یعنی سلویشن کا باعث بنے گا. تو پوری دنیا مسیح کے ساتھ ہی جڑی ہے. نیا سال مسیحیوں کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ہے, کیونکہ مسیح صرف مسیحیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے نجات کا باعث بن کر آئے. سب کو نیا سال مبارک ہو. آپ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں, آپ سب مسیح کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ نجات سب کے لیے ہے, اور مسیحی کیلنڈر مسیحی ہی نہیں پوری دنیا مانتی ہے اور اسے ہی فالو کرتی ہے. گویا ہر گھٹنا تو مسیح کے آگے جھک چکا ہے. ہیپی نیو ایئر. God bless you all. Thanks for watching.